स्वः तस्य विदुरवरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवं। गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के राजपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान महर्षि व्यास जी महाराज की जय। शुक्रदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुधानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवत कथा, भागवत कथा के चौथे स्कंद के अंदर कल हमने 8वां अध्याय पूर्ण किया था और 8वें अध्याय में ध्रुव ने जो उत्तानपाद कौन है? महाराज महामनु, स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद। और उत्तानपाद के दो धर्म पत्नियां थी। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम सुमति। सुरुचि माने इच्छाएं, सुरुचि का मतलब इच्छाएं, और सुमति का विवेक बुद्धि। तो इंसान जो है वो सुरुचि के पुत्र को ही, सुरुचि के पुत्र माने सुरुचि से प्राप्त होने वाले आनंद को गोद में बिठा के रखता है। ये मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य की क्या प्रकृति है कि जिन चीजों की इच्छाएं होती है ना तीव्र, ये मुझे मिल जाए, ये उसको लगता है उसमें सुख है, और वो उस सुख को अपने गोद में, अपने हृदय में बसा के रखता है। और सुमति का पुत्र कौन है? ध्रुव। ध्रुव ज्ञान का प्रतीक है। उसे हृदय में जगह नहीं मिलती, उसे तो ज्ञान प्राप्त करने जाना ही पड़ता है। तो कल के अध्याय में ध्रुव जो है भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए
भयंकर रूप से तपस्या कर रहे हैं। ज्ञान आसानी से नहीं मिलता, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या साधन है, ज्ञान नहीं है। तो उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने चित्त को भगवान विश्वात्मा में लीन कर दिया और सारे संसार में उनके तप की जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो गई। तो 9वें अध्याय में हम देखेंगे कि क्या ध्रुव को ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे। तो श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योग अभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ, वह प्रेम के अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्र से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें ये जानते नहीं थे। सर्वांतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उसके गाल से छू दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। शंख से छू दिया मतलब भगवान ने उन्हें ज्ञान देना आरंभ कर दिया। भगवान के शंख स्पर्श होते ही वेदमयी दिव्य वाणी, वेदमयी माने वेदों का ज्ञान ध्रुव जी को प्राप्त हुआ। ये सिर्फ बताने के लिए वाक्य लिखा गया है कि उनको छू दिया और छूते ही ज्ञान हो गया। ज्ञान छूते ही नहीं हुआ, पूर्ण ज्ञान दिया गया था और पूर्णतः उसे समझा गया था। बिना समझे सिर्फ छू लेने से ज्ञान नहीं होता। देखिए ये जो वाक्य लिखे गए हैं ना, ये कम शब्दों में ज्यादा बात को कहने के लिए लिखे गए हैं। तो आप कम बात, छू दिया, छूते ही ज्ञान हो गया। छूते ही ज्ञान होने का मतलब है कि क्योंकि वो इतना ज्ञान आपको इन 2 लाइनों में संपूर्ण ज्ञान की बात नहीं कही गई है, इसीलिए छूते ही ज्ञान हो गया। मतलब भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया, बाकायदा शास्त्र दिए, शास्त्र वेदों का दर्शन कराया, वेदों का ज्ञान दिया। फिर ध्रुव जी ने स्तुति की भगवान की। क्या स्तुति की? प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अनाय इंद्रियों एवं प्राणों के भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्तियों से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। फिर भी इस इंद्रियादि असत्य गुणों में उनके अधिष्ठार्थ देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई अग्नि अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीन बंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, इन शव तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल जाता है।
जो लोग इस विषय सुख के लिए ललायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन को छुड़ा देने वाला कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगव प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया से द्वारा ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वे निज जानंद स्वरूप ब्रह्मा में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मा, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुण और लीलाओं की कथा सुधा का पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुख से पूर्ण भयंकर संसार सागर से उस पार पहुंच जाऊंगा। कमल नाभ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभवों को जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह और स्त्री आदि की शुद्धि नहीं करते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसर्प सर्प आदि रेंगने वाले जंतु देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिससे वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकयमन लोकमय स्वर्ण वर्ण कमल में परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि का सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध स्वमय सर्वज्ञ परमात्म स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडेश्वर संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञदिष्टता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाले अनेकों शक्ति धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट हुआ करती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामिन, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे अपने तुरंत से के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और व्याघ्र आदि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ। तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज से तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेढ़ी के चारों ओर दीवारी के बैल घूमते रहते हैं, अवान्तर
कल पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब तू उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम से पागल होकर उसे वन में खोजती हुई द्वानाल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा, तब उस उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों को वंदनीय और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुंचकर जाने वाले फिर संसार में लौट कर नहीं आना होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु के चरण सेवा संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है, फिर मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने अकृतार्थ क्यों समझा? श्री मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से बिंद गया था तथा वर मांगने के समय में उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्हें मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी, मोक्ष मांगना है, मोक्ष। अब वह भागवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो सनकादि उद्र रेता नैष्टिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, वह भगवान उच्चारणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उससे दूर हो गया। यहाँ ध्रुव जी ग्लानि कर रहे हैं कि मुझे ज्ञान मांगना था, मोक्ष मांगना था, मैंने तो ध्रुव लोक मांग लिया। फिर से ब्रह्म का एकाकार मांगना था, आत्मा और परमात्मा के एकाकार को समझने का वर मांगना था, पर मैंने दूसरी वासनाओं में, अहो मुझे मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उससे नाशवान वस्तु की याचना की। ये हमेशा होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि बिल्कुल एकदम बहुत भक्ति करते हैं, सब कुछ करने के बाद ज्ञान तक पहुंचने से पहले उन्हें कोई ना कोई वासना वापस खींच के ले आती है, वापस खींच के लोक में ले आती है। चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे ध्रुव लोक हो, कोई भी लोक हो, वो सब लोक जो हैं उन लोकों की निश्चितता है, बाउंड्रीज हैं। बिना बाउंड्री के तो सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान लोक जो है वो बिना बाउंड्री से, बाउंड्री सब बाउंड्रियां उसमें है, वो बाउंड्री नहीं है उसमें। ज्ञान ही सर्वोपरि है। मैंने संसार पाशों को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तुओं की याचना की, जो नाश हो जाता है उन वस्तुओं की याचना की। देवताओं को भी स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना पड़ता है।
इसीलिए वे मेरी भगवत प्रति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट भी कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याधरादि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्व आत्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। अहो, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगाल किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष्य सहित चावलों की ही कानी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मनंदन प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खता वश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद आदि भी मांगे। कोई पद ही तो मांगा है, ध्रुव पद है। ध्रुव एक लोक है जिसका पद मांग लिया, इंद्र पद मांग लिया। पदों में कुछ नहीं है, कोई आनी जानी नहीं है, ये सब काल के अंदर है। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पाद अरविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु के चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्होंने इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर भी उन्हें देव ऋषि नारद की बात याद आ गई। इससे उनके इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों के साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़े वाले स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख दुदुम्बी एवं वंशी आदि अनेकों मंगलिक बाजे बजने लग जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्णमयी आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत ही रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब यह पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पद पन्नों पर स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे तथा राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद से बड़े प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। ठंडे ठंडे आंसुओं से, ठंडे जो प्रेम के आंसू होते हैं ना, भक्ति के, आनंद के, प्रेम के, वो ठंडे होते हैं और जो शोक के होते हैं, दुख के आंसू होते हैं, वो गर्म होते हैं। ऐसा किताब में लिखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। तदंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं।
इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विवल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर विदुर जी वीर माता सुनीति के स्तन उनके उसके नेत्रों से झरते हुए मंगल में आनंद अश्रुओं से भीग गए और उसमें बार बार दूध बहने लगा। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया है। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भय भंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथिनी पर चढ़कर महाराज उत्तानपाद के बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बढ़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ तहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छे सहित केलों के खंबे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे, जिनमें अनेकों परकोटे, फाटकों और महलों की नगरी सुशोभित थी। सब उन सब को स्वर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियां, अटारियों और बहुत सड़कों पर झाड़ बुहार तथा चंदन का छिड़काव किया गया था और जहां तहां खील, चावल, पुष्प, फूल और जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजी रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहां तहां नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने के नेत्र एकत्र हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभ आशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, ध्रुवा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इसी प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी अपने पिता के महल में प्रवेश किया। यह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार से सुख भोगते हुए इसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहाँ दूध के फेन के समान सफ़ेद और कोमल शैयाएं, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत से सोने का सामान था। उसकी स्फटिक और मरकत मणि पन्ने की दीवारें और रत्नों से बनी हुई थी। स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेकों जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में वेदुर्यमणि पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावड़ियां थी, जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारंडव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते रहते थे। राज ऋषि उत्तानपाद के अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव के बात देव ऋषि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, आत्मीय वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि देखते हैं तथा प्रजा की भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल का राज्य अभिषेक कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 10वां अध्याय भी करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशु शमर की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी पत्नी वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम की एक पुत्र हुआ और कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का भी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन वे शिकार खेलते खेलते समय हिमालय पर्वत पे एक बलवान राक्षस यक्ष को मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई।
ध्रुव के जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजय पथ रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्रनुचर रहते थे। विदुर जी वहां पहुंचकर महाभाव ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं में गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यज्ञ पत्नियां बहुत ही डर गईं। उनकी आंख भय से कातर हो उठी। वीरवर विदुर जी बलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन न हुआ, इसीलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनसे प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देख तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैर का घात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस प्रकार पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों का जवाब एक ही साथ उनके दूने 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयुत 1,30,000 थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी सहित उन पर परिध, खड़ग, त्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुषंडी एवं चित्र विचित्र पखधर बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा का पर्वत का। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना स्वरूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र से सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कुम्हार के कोहरे में से भगवान सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपनी दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके अनेकों अस्त्र शस्त्रों से इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवच को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्ष के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, विलय विषभूषित बाहों से, हार, बाजूबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वह क्षत्रिय प्रवार ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा से सिंह से परास्त हुए गजराज के समान दौड़ मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्मृत रणभूमि में एक भी शत्रु शस्त्र लिए हुए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वह पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं इस बात का मनुष्य को पता कैसे नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वह विचित्र रथ पे बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मगमाला से घिर गया और सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी उन बादलों से खून, कफ, पीप, शिष्ट, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश में बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं से पत्थर की वर्षा के साथ गदा, परिध, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की पुकार करते मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबोता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रुद्ध स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से एक ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों का मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई।
फैलाई है। यह सुनकर वहाँ कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन शंख पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिनके सुनने से, कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायासी बच जाता है। मंगल भवन मंगलहारी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम ध्रुव जी की कथा को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना और ध्रुव जी का कुबेर को वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति की कथा करेंगे। और ध्रुव वंश वर्णन राजा अंग का चरित्र भी कल करेंगे। इसके आगे की कथा हम धीरे धीरे इस तरह बढ़ाएंगे। आज की कथा में जो ज्ञान की बात थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और मैं बार बार जैसे कहता हूँ कि हमें साधन में नहीं खोना है, विषय पर ध्यान रखना। हमारा विषय है परमात्म चिंतन करना, आत्मा और परमात्मा के एकाकार को समझना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलासी मोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। हरि ओम तत्सत्।